बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले खबर जो इमरान खान के मुतल्लिक है उसका जायज़ा लेते हैं। इमरान खान जो 24 करोड़ आवाम की उम्मीद है, इमरान खान जिसके लिए लोग अपनी जान देने को तैयार हैं, इमरान खान वो इमरान खान जिसने अपने 3 साल इक़्तिदार में पाकिस्तान की आवाम को बता दिया कि पाकिस्तान की आवाम अगर इमरान खान का साथ देगी तो पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शामिल होगा। वो इमरान खान जिसने सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोप और हिंदुस्तान, इसराइल के आगे झुकने से इनकार कर दिया, उसके मुतल्लिक पहली खबर। नाजरीन, इमरान खान आ रहा है और ये चोर, डकैत और ये जर्नैल वापस जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इमरान खान बहुत जल्द आज़ाद होकर हम में मौजूद होगा। इमरान खान के बेटों की कोशिशें और उनकी एक्स वाइफ जमाइमा का कहना है कि वो अपने आखिरी सांस तक इमरान खान की आज़ादी के लिए कोशिशें जारी रखेंगी। इमरान खान के बेटे अमेरिका में जाकर नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे और बहुत जल्द सदर ट्रंप से मुलाकात में, जो 2 माह के बाद इंग्लैंड में सदर ट्रंप के दौरे के दौरान होगी, उसमें ये वाज़ेह किया जाएगा कि इमरान खान को न सिर्फ रिहाई दिलवाई जाएगी बल्कि इमरान खान को इस काबिज़ निज़ाम को ख़त्म करने में भी और वापस वज़ीर आज़म बनाने में भी सदर ट्रंप इमरान खान का साथ देंगे। वो इमरान खान जो अपने 3 साल इक़्तिदार में इन शराफिया को इस तरह नंगा कर गया, इनके दिलों में इतना खौफ पैदा कर दिया कि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के सामने अपने नाक रगड़े, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया जाए। क्योंकि अगर इमरान खान इक़्तिदार में रहता तो जिस तरह इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया और आकर ये कहा कि सऊदी अरब में एक चीज़ जो उसे बहुत पसंद आई है वो ये है कि मुजरम की गर्दनें काट दी जाती हैं। इसके बाद इस माफिया में इतना खौफ पैदा हो गया कि इन्होंने जनरल बाजवा के साथ मिलकर इमरान खान के साथ जो साजिशें की वो आज खुलकर सामने आ रही हैं। जनरल मुनीर, जिसने इमरान खान से भी वादा किया था कि वो एक जनरल के ओहदे पर तैनात होने के बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसने इंग्लैंड में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के साथ डील की कि वो इमरान खान को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा और उसकी पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। आज न सिर्फ ये फील्ड मार्शल इमरान खान के पाँव में गिरने को तैयार है, बल्कि ये माफिया, ये सिसिलियन माफिया भी इमरान खान से माफ़ी मांगने के लिए तैयार बैठी है। नाजरीन, वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान आज़ाद होकर आएगा और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम उसका ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। पाकिस्तान का कोई भी कोना इस वक्त ऐसा नहीं जहां पर इमरान खान के लिए दुआएं और इमरान खान की आज़ादी के लिए बात ना की जाती हो। तजिया नगार, सहाफ़ी, वो तमाम लोग जो एस्टेब्लिशमेंट से पैसा लेते रहे और
ان چوروں کے لیے مہم چلاتے رہے، آج وہ کھل کر بولنے کو تیار ہو چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان نامکمل ہے اور اب ان جرنیلوں اور اس سیسیلین مافیا کا خاتمہ ضروری ہے، کیونکہ وہ تھک چکے ہیں کہ انہوں نے جو معاہدہ لندن میں کیا اس میں یہ واضح کیا کہ وہ مریم نواز جو ٹک ٹاکر ہے اس کو وزیر اعظم بنائیں گے اور ان کا ساتھ جب تک فیلڈ مارشل اقتدار پر رہیں گے اس وقت تک ان کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا، چاہے وہ کرپشن کریں، چاہے وہ پاکستان کو بیچ دیں، چاہے وہ ہندوستان کی جنگ کے خلاف مودی کے خلاف ایک لفظ بھی نہ بولیں، پھر بھی یہ جرنیل ان کے تحفظ کے لیے لوگوں کو اٹھانا اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔ خود کو حافظ کہنے والا یہ غدار، ملک کا غدار، یہ جرنیل بھول گیا ہے کہ یزید بھی حافظ قرآن تھا، لیکن اس کو آج تک کوئی بھی اچھے لفظوں سے یاد کر کے خوش نہیں۔ اسی طرح اس جرنیل کا بھی حال یزید سے بڑھ کر ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب عمران خان ہم میں ہوگا اور ان جرنیلوں اور ان چوروں کا نام لینے والا بھی پاکستان میں نہیں ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان کے استقبال کے لیے پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنے بازوؤں کو کھول کر اور اپنے دلوں سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ عمران خان پائندہ باد۔